बस की वो काली रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान तक नहीं था। घने जंगल के बीच से गुजरती वो पतली सड़क किसी काली नागिन की तरह बल खाती हुई लग रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। रवि और सुमित अपनी पुरानी बुलेट पर सवार होकर कालीपुर की तरफ बढ़ रहे थे। रात के 10:15 बज चुके थे। जंगल के पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं मानो लंबे लंबे हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों, और बीच बीच में दूर से आती गीदड़ों के रोने की आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। रवि यार, गाड़ी थोड़ी तेज चला ले। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई झाड़ियों के पीछे से हमें देख रहा है। तुझे तो हर वक्त वहम होता है सुमित। चुपचाप बैठ, इंजन गर्म हो रहा है। अगर ज्यादा तेज भगाया और गाड़ी बंद हो गई तो इस वीराने में पानी भी नसीब नहीं होगा। अभी वो कुछ बात करने ही वाले थे कि अचानक मोटरसाइकिल ने 2-3 झटके खाए और इंजन की घरघराहट बंद हो गई। हेडलाइट की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ सिर्फ मौत जैसा गहरा अंधेरा छा गया। ले, हो गया वही जिसका डर था। अब क्या करेंगे? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। रवि ने बार बार किक मारी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी सुमित की नजर कुछ दूरी पर टिमटिमाती हुई एक लाल रोशनी पर पड़ी। रवि, देख वहां, शायद कोई लालटीन जल रही है। कोई घर या दुकान हो सकती है। अंधेरे में उम्मीद की वो किरण देखकर दोनों पैदल ही उस ओर चल पड़े। पास पहुंचने पर देखा कि वो एक पुराना जर्जर हालत वाला ढाबा था। टीन की छत जंग खाई हुई थी और बाहर एक बोर्ड लटक रहा था जिस पर कोयले से लिखा था भैरव का ढाबा। ढाबे के अंदर एक चूल्हा जल रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आग नीली लपक रही थी। वहां एक आदमी खड़ा था, कद बहुत लंबा, शरीर एकदम सूखा हुआ और आंखें ऐसी जैसे गड्ढे में धसी हों। आओ मुसाफिरों, मैं जानता था कि आज की रात मेरी मेहमानी कबूल करने कोई न कोई जरूर आएगा। रवि और सुमित थोड़ा सहम गए। उस आदमी के नाखूनों में काली गंदगी जमी थी और वो कढ़ाई में कुछ लाल रंग का मांस भून रहा था जिसकी महक बहुत अजीब थी। काका, हमारी बाइक खराब हो गई है। क्या यहाँ कोई मदद मिल सकती है? इस जंगल में मदद नहीं, सिर्फ मुक्ति मिलती है। बैठो, ताजा मांस बना है, आज का ही शिकार है। सुमित ने डर के मारे रवि का हाथ जोर से दबाया। रवि, यहाँ से चल। मुझे यहाँ से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। ये मुर्गा नहीं है। तभी अचानक चूल्हे की आग भड़क उठी और भैरव का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा मोम की तरह गलने लगी और आंखों की जगह अंगारे दहकने लगे। कहाँ जा रहे हो? दशकों से भूखा हूं मैं। आज मेरी भूख तुम दोनों ही मिटाओगे। ये मंजर देखते ही दोनों दोस्तों की चीख निकल गई। वे बाइक को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ बेतहाशा भागे और पीछे से भैरव की भयानक हंसी गूंज रही थी। भागते भागते वे जंगल के उस पार निकल आए। सामने एक गांव का गेट था जिस पर लिखा था कालीपुर में स्वागत है। गेट पार करते ही जंगल की डरावनी आवाजें एकदम शांत हो गईं। गांव अजीब तरह से खामोश था। हर घर के बाहर एक दिया जल रहा था, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बैठे दिखाई दिए। रवि और सुमित हांफते हुए उनके पास पहुंचे। बाबा, हमें बचाइए। वो जंगल में वो ढाबे वाला राक्षस हमारे पीछे पड़ा है। शांत हो जाओ बेटा, तुम अब कालीपुर में हो, यहाँ वो नहीं आ सकता। आप लोग कौन हैं और ये गांव इतना सुनसान क्यों है? सरपंच ने अपनी गर्दन धीरे से उठाई। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद धुआं था। क्योंकि हम भी वही हैं जो वो है। फर्क बस इतना है कि हम किसी को मारते नहीं, बस अपनी याद जिंदा रखना चाहते हैं। रवि और सुमित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि उन बुजुर्गों के पैर जमीन पर नहीं थे, वे हवा में झूल रहे थे। मतलब आप सब भूत हैं? हाँ बेटा,
50 साल पहले एक महामारी ने इस पूरे गांव को खत्म कर दिया था। दुनिया हमें भूल गई है। अगर तुम हमें याद रखोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। अगर भूल गए तो तुम हमेशा के लिए इसी गांव का हिस्सा बन जाओगे। हम वादा करते हैं, हम हर अमावस आपके नाम का दिया जलाएंगे। बस हमें जाने दीजिए। अचानक तेज आंधी चली, धूल का गुबार उठा और सब कुछ धुंधला हो गया। सरपंच की भारी आवाज गूंजी, तुम गलत जगह आ गए हो। जब धूल छटी तो रवि और सुमित ने खुद को जंगल के किनारे मेन रोड पर पाया। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। सामने एक असली चाय की टपरी थी। वे बदहवास होकर वहां गिरे। अरे बाबूजी, आप लोग इस जंगल से आ रहे हैं? वो तो श्रापित इलाका है। वहाँ कालीपुर नाम का गांव हुआ करता था, जो सालों पहले उजड़ गया। वहाँ अब कोई नहीं जाता। रवि और सुमित ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुमित की जेब में अभी भी वो माचिस थी जो उसने भैरव के ढाबे से उठाई थी, लेकिन उस पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी जैसे वो 50 साल पुरानी हो। उस दिन के बाद से हर अमावस की रात रवि और सुमित उस जंगल के मंदिर में एक दिया जरूर जलाते हैं। उन्हें पता है कि वो रोशनी उन भटकती रूहों को शांति देती है और बदले में वो रूहें उन्हें जिंदा रहने देती हैं।